द मैन, द लेजेंड, द किंग ऑफ फास्ट बॉलिंग जसप्रीत बुमराह, मतलब बंदे ने लॉर्ड्स में भी फाइफर मार दिया। मतलब आप देखो, पहला टेस्ट मैच खेला, फाइफर मारा, दूसरे में रेस्ट ली, बड़ू ने बकवास की कि ये खेलता काम है, रेस्ट ज्यादा लेता है, वापिस आता है तीसरे टेस्ट मैच में लॉर्ड्स में, बेटा फाइफर लेता है। केएल राहुल का कमाल, जसप्रीत बुमराह बेमिसाल। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का ये टेस्ट मैच 50-50 हो चुका है। फिलहाल 145 पर इंडिया की 3 विकेट गिर चुकी हैं। ये एक बैड न्यूज है। जसप्रीत बुमराह की स्पेशली बात करेंगे, या तो उसको रेस्ट करा लो या फाइफर करा लो। 13 फाइफर अवे फ्रॉम होम कर चुका है। उसके बाद शुभमन गिल की बात करेंगे। रोहित शर्मा की रिप्लेसमेंट एज अ बैटर, एज अ कैप्टन परफेक्ट हमें नजर आई है। विराट कोहली के रिकॉर्ड तोड़ता हुआ हमें लड़का दिखाई दे रहा है। आप देखें 593 रन जो करके चला गया एज अ कैप्टन। जसप्रीत बुमराह ने अखीर मचाई हुई है। फाइफर लेना तो इसके लिए आम सी बात है ना, एक मैच में बैट तो अगले मैच में आके फाइफर लेके चला जाता है। आज अगर मैं बात करूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंग्लैंड जब आया बैटिंग करने, रूट ने सेंचुरी मारी, जिस तरीके से उनकी लाइन लगी। टेस्ट क्रिकेट में सही फाइफर पता किसको कहते हैं? बताता हूं, जो आज बुमराह ने लिया है। मेन बैट्समैनों की किलियां उड़ाना, उसको टेस्ट क्रिकेट का मेन फाइफर कहते हैं। सीधी सी बात है। ये नहीं कि एंड पे टेल एंडर्स ने हिटिंग की और कैच हो गया, वो लंगड़े की तरह वो फाइफर लेके इस तरह नहीं किया बुमराह ने। जसप्रीत बुमराह हमेशा अकेले खड़े रहते हैं। उसका साथ अगर आकाशदीप सिराज ने टाइम पर दिया होता तो इंग्लैंड की टीम 300 से पहले ऑल आउट हो चुकी होती, ना कि 387 रन इंग्लैंड ने बनाए होते। बात की जसप्रीत बुमराह ने भाई अपनी 13th फाइफर को कंप्लीट किया है एंड ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। बुमराह के पास इतने रिकॉर्ड्स आ चुके हैं कि आप हैरान है। बीजीटी में रिकॉर्ड बिल्ड किया उसने फिर इसके पहले टेस्ट मैच में रिकॉर्ड बिल्ड कर दिया, फिर अब देख लें अब भी एक टेस्ट रिकॉर्ड बिल्ड कर दिया। तो आई थिंक कि बुमराह इज मेड फॉर रिकॉर्ड्स। फिर जिस तरीके से इंडिया की बैटिंग का स्टार्ट हुआ, जोफ्रा आर्चर का 4 साल के बाद कमबैक हुआ और आते साथ जायसवाल को आउट करके जाते हैं। जोफ्रा आर्चर के लिए जो स्टेडियम में माहौल बनता है, मुझे लगा अब नहीं छोड़ेगा जोफ्रा आर्चर, लेकिन उसके बाद फिर रिदम नहीं मिलता और फिर आप देखते हैं करुण नायर आउट होता है, रन्स करता है अच्छे, फिर शुभमन गिल भी बेन स्ट्रोक आके विकेट लेके चला गया। जय हिंद दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच चल रहे तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 387 रन बनाए, जिसके जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी इंडिया की टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 145 रन बना लिए हैं, जिसमें केएल राहुल शानदार बल्लेबाजी करते हुए 53 रनों पर नॉट आउट हैं और जसप्रीत बुमराह ने इस मैच में फाइफर लिया है। जसप्रीत बुमराह के इस फाइफर की पाक मीडिया भी जमकर तारीफ कर रहा है। आइए देखते हैं इसमें पाक मीडिया और क्या क्या बोल रहे हैं। द मैन, द लेजेंड, द किंग ऑफ फास्ट बॉलिंग जसप्रीत बुमराह, मतलब बंदे ने लॉर्ड्स में भी फाइफर मार दिया। मतलब आप देखो, पहला टेस्ट मैच खेला, फाइफर मारा, दूसरे में रेस्ट ली, बड़ू ने बकवास की कि ये खेलता काम है, रेस्ट ज्यादा लेता है, वापिस आता है तीसरे टेस्ट मैच में लॉर्ड्स में, बेटा फाइफर लेता है। और टेस्ट क्रिकेट में सही फाइफर पता किसको कहते हैं? बताता हूं, जो आज बुमराह ने लिया है। मेन बैट्समैनों की किलियां उड़ाना, उसको टेस्ट क्रिकेट का मेन फाइफर कहते हैं। सीधी सी बात है। ये नहीं कि एंड पे टेल एंडर्स ने हिटिंग की और कैच हो गया, वो लंगड़े की तरह वो फाइफर लेके इस तरह नहीं किया बुमराह ने बेटा टिपिकल उनकी मेन बैटिंग लाइन आपको डिस्ट्रॉय किया है। रूट की किल्ली उड़ाई, बैन का स्टॉक की किल्ली उड़ाई, किलियां उड़ा के उसने बाइजन फाइफर मारा, और इसको ही असली टेस्ट क्रिकेट का फाइफर बोला जाता है। मैंने शुरू में एक अल्फाज बोला था, द मैन, द लेजेंड, द किंग ऑफ फास्ट बॉलिंग। ये बात वसीम अकरम कोई बंदा करोड़ों दफा बोल चुका हुआ है कि जसप्रीत बुमराह इस एरा का ग्रेटेस्ट बॉलर है। शुएब अख्तर ने भी सेम चीज ही बोली थी कि जसप्रीत बुमराह तीनों फॉर्मेट में ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। इन T20, इन टेस्ट, इन वनडे, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। मैं आपको बता देता हूँ ना किस तरह वो बंदा ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। उस बंदे को आप जो है वो एक ऐसी पिच पे बॉलिंग करवा लो जिधर फास्ट बॉलर्स के लिए मदद भी नहीं है, वो बंदा आपको उधर भी फाइफर लेके देगा। इस बंदे के ऑस्ट्रेलिया में फाइफर है, इस बंदे के इंग्लैंड में फाइफर है, इस बंदे के साउथ अफ्रीका में फाइफर है, इस बंदे के एशिया में भी फाइफर है। राहुल का कमाल, जसप्रीत बुमराह बेमिसाल। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का ये टेस्ट मैच
50-50 हो चुका है फिलहाल। 145 पर इंडिया की 3 विकेट गिर चुकी हैं। ये एक बैड न्यूज है। और गुड न्यूज ये है कि भाई राहुल 53 रन बना के नॉट आउट खड़े हुए हैं और ऋषभ पंत 19 रन बना के नॉट आउट खड़े हुए हैं। और सुबह हमने जसप्रीत बुमराह की तूफानी बॉलिंग देखी, जिसमें उसने भाई बड़े बड़े दिग्गज टेस्ट के बैट्समैनों को उसने क्लीन बोल्ड किया, 5 विकेट निकाले। जसप्रीत बुमराह हमेशा अकेले खड़े रहते हैं। उसका साथ अगर आकाशदीप सिराज ने टाइम पर दिया होता तो इंग्लैंड की टीम 300 से पहले ऑल आउट हो चुकी होती, ना कि 387 रन इंग्लैंड ने बनाए होते। ठीक है, जो इंग्लैंड की टीम 300 से पहले ऑल आउट होनी थी, उस इंग्लैंड ने 450 रन बोर्ड पे ठोक दिए। अब इंडिया के 1, 2, 3 भी आउट हो चुके हैं, गिल, जायसवाल और जो है कि क्या नाम है, करुण नायर। अब 145 पर भाई 3 विकेट इंडिया की गिर चुकी हैं। अभी भी 242 रन और चाहिए और इंडिया को ये टेस्ट मैच कैसे भी करके जीतना होगा। हम तफसील के साथ बात करते हैं यहां पर राहुल और जसप्रीत बुमराह के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करते जाना। कि जसप्रीत बुमराह की स्पेशली बात करेंगे, या तो उसको रेस्ट करा लो या फाइफर करा लो। 13 फाइफर अवे फ्रॉम होम कर चुका है। उसके बाद शुभमन गिल की बात करेंगे। रोहित शर्मा की रिप्लेसमेंट एज अ बैटर, एज अ कैप्टन परफेक्ट हमें नजर आई है। विराट कोहली के रिकॉर्ड तोड़ता हुआ हमें लड़का दिखाई दे रहा है। आप देखें 593 रन जो करके चला गया एज अ कैप्टन, मतलब विराट कोहली का ये रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। देखिए, विराट कोहली का रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए हमें किसी फॉरेनर की जरूरत नहीं है, हमें इंडियन टीम में से किसी की जरूरत पड़ती है। और जगह तो फॉरेन चाहिए। एग्जैक्टली, जगह जो मर्जी हो वो डिपेंड नहीं करता इंडिया के लिए। और जिस तरह से शुभमन गिल ने रिकॉर्ड ब्रेक किया है, आपको पता है, ही इज जस्ट एक्टिंग लाइक अ मिस्टर कूल। MS धोनी की झलक डेफिनेटली नजर आ रही है, बहुत काम वे में होकर खड़ा। और आज तो मुझे नहीं लगता था कि शुभमन गिल लड़ भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी टीम के लिए उन्होंने स्टैंड लिया, वो सबसे बड़ी बात थी और लेना भी चाहिए। भाई कैप्टन आप किस बात की, अगर आप अपनी टीम के लिए स्टैंड नहीं ले सकते हो। देखिए, तो मेरे ख्याल में शुभमन गिल वेल डिजर्विंग कैप्टन भी राइट नाउ हम लोगों को नजर आ रही है। उसके साथ अगर देखा जाए तो बुमराह की आपने बात की, जसप्रीत बुमराह ने भाई अपनी 13th फाइफर को कंप्लीट किया है एंड ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। बुमराह के पास इतने रिकॉर्ड्स आ चुके हैं कि आप हैरान, बीजीटी में रिकॉर्ड बिल्ड किया उसने फिर इसके पहले टेस्ट मैच में रिकॉर्ड बिल्ड कर दिया, फिर अब देख लें अब भी एक टेस्ट रिकॉर्ड बिल्ड कर दिया। तो आई थिंक सो कि बुमराह इज मेड फॉर रैकेट्स। अब पता नहीं कौन से बॉलर इंडिया का पैदा होगा जो बुमराह के रिकॉर्ड्स को ब्रेक करेगा, बट वी विश कि कोई हमारे जो रावलपिंडी एक्सप्रेस है उनका भी रिकॉर्ड ब्रेक करे इंडिया में। क्रिकेट एनालिसिस तो हम ये सोच रहे हैं कि बुमराह की तारीफ छोड़ दें, हम जो यंगस्टर है उनको प्रमोट करना शुरू करते हैं। देखिए, बुमराह की तारीफ करना बनती है, हम नहीं करते हैं, वो खुद करवाता है। वो कहते हैं मतलब जरूरत नहीं रही ना, अब तो हो चुका जो होना जरूरत रही भाई, हो चुका ना। देखिए, आप यंगस्टर्स की आपने बात की तो यंगस्टर्स में अभी तक आई थिंक सो कि जायसवाल आज भी परफॉर्म नहीं कर पाई इतना अच्छा, गिल भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। अब ना जो पिच पर खड़े हैं वो हैं कि राहुल एंड साथ में हमें नजर आते हैं ऋषभ पंत। तो बहुत जरूरी है इनकी एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड होना। और जिस तरह से 53 आज के राहुल का नजर आया है और ऋषभ पंत का 19 है, तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि कल एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्डअप हो और जो लीड है वो उतारी जाए और एक अच्छी कह लें कि जो इधर जसप्रीत बुमराह ने अखीर मचाई हुई है। फाइफर लेना तो उसके लिए आम सी बात है ना, एक मैच में बैट तो अगले मैच में आके फाइफर लेके चला जाता है। आज अगर मैं बात करूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंग्लैंड जब आया बैटिंग करने, रूट ने सेंचुरी मारी, जिस तरीके से उनकी लाइन लगी, एकदम से उनकी लाइन लग गई थी। हमने देखा किस तरीके से उनकी लाइन लगी, जो बुमराह थे वो उनको पड़ गए थे। बुमराह ने आउटस्टैंडिंग जिसको कहते हैं ना, एक तरह से बॉलिंग की, पकड़ के उखाड़ दिया। 3 उसने किलियां उड़ाई, जो रूट की, बेन स्टोक की, हैरी ब्रूक की। हैरी ब्रूक को तो कल ही उसने आउट कर दिया, फिर क्रिस वोक्स को भी उसने आउट किया। वो स्पेल ऐसा था, मेरा मानना यह है कि इंग्लैंड को 300, 320, 330 तक हद रोक लेना चाहिए था, लेकिन इंडिया ने उनकी टेल से रन्स खा लिए। ब्रेंडन कार्स और जेमी स्मिथ फिर मार के चला गया। स्मिथ तो बड़ा ही इंडिया को मार रहे सीरीज के अंदर, और वो चले गए रन्स 380 के करीब। उसके बाद फिर जिस तरीके से इंडिया की बैटिंग का स्टार्ट हुआ, जोफ्रा आर्चर का 4 साल के बाद कमबैक हुआ और आते साथ जायसवाल को आउट करके जाते हैं। जोफ्रा आर्चर के लिए जो स्टेडियम में माहौल बनता है, मुझे लगा अब नहीं छोड़ेगा जोफ्रा आर्चर, लेकिन उसके बाद फिर रिदम नहीं मिलता और फिर आप देखते हैं करुण नायर आउट होता है, रन्स करता है अच्छे, फिर शुभमन गिल भी, बेन स्टोक आके विकेट लेके चला गया। बेन स्टोक इतने अरसे बाद बॉलिंग करने आ गया, विकेट लेके चला गया चौथे ओवर के अंदर। तो समझ से बाहर है, लेकिन मैंने जो कल आपको 2 प्लेयर्स बताए थे, ऋषभ पंत और केएल राहुल ने फिर 50 मार दिए, शानदार खेला है, नो डाउट। वो सेंसिबल क्रिकेट खेलता है, समझ के खेलता होता है।
बट मेरा ये मानना है कि आज का जो दिन था ना वो इंग्लैंड के नाम रहा है। इंग्लैंड ने एक तो रन भी बड़े अच्छे फर्स्ट इनिंग्स में 350 से ज्यादा रन करके बड़े अच्छे लगाए और इंडिया के उन्होंने अच्छे खासे आउट भी कर दिए हुए। तो दोस्तों दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंडिया ने 3 विकेट के नुकसान पर 145 रन बना लिए हैं और इंडिया अभी भी 242 रनों से पीछे है। दोस्तों जसप्रीत बुमराह के 5 के कारण इंडिया इंग्लैंड को 387 रनों पर रोकने में कामयाब हुआ है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ ही जसप्रीत बुमराह के इस 5 पर आपका क्या रिएक्शन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो चलिए दोस्तों आपके सपोर्ट के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।